बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आप भी जब ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक पढ़ते हैं या आप किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने लगते हैं तो आप कुछ इस किस्म की कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो ऑक्सीजन मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है, और हम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को मालिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर से रिडॉक्स इक्वेशन में कंपेयर क्यों करते हैं। या फिर आपके जहन में कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन यही हाइड्रोजन अगर सोडियम हाइड्राइड में मौजूद है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो अगर आपको इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप आज की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना या रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करना या ये आइडेंटिफाई करना कि किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन में कौन से एटम्स ऑक्सीडाइज हुए हैं, कौन से एटम्स रिड्यूस हुए हैं, ये आपके लिए एक बच्चों का खेल बन जाएगा। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम। अब फ्री एटम से यहाँ पे हमारी क्या मुराद है, इस चीज़ को यहाँ पे आप समझ लें कि फ्री एटम हम उसको कहते हैं जो अनकम्बाइंड एटम होता है, ऐसा एटम जिसने अभी तक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है, प्योर स्टेट में मौजूद है, वो अभी तक किसी से रिएक्ट नहीं की हुई, तो उस तरह के जो एटम्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम अनकम्बाइंड एटम इज ऑलवेज 0। हमेशा जो एटम जो अभी तक किसी किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स से ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हमारे पास ये सोडियम एटम है, इस वक्त ये प्योर फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, इस वक्त इसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, तो इस स्टेट में अगर किसी रिएक्शन में हमारे सामने सोडियम एटम आ जाता है तो हम इसे 0 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, ये अभी फ्री स्टेट में है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन में जब आप कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में देखें, एलिमेंटल स्टेट में देखें, तो ये बात याद रखें कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास हमेशा जो है वो 0 होगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं तो अब इस वक्त आपको मैग्नीशियम प्योर स्टेट में नज़र आ रहा है, इसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहला रूल है कि अगर आपको कोई भी रिडॉक्स इक्वेशन को देखते हुए या वैसे भी कोई आपको ऐसा एलिमेंट नज़र आता है या एटम नज़र आता है जो प्योर स्टेट में है, जो अभी किसी से कंबाइन नहीं हुआ, कोई सोडियम का क्लोराइड नहीं बना हुआ, कोई मैग्नीशियम का नाइट्रेट नहीं बना हुआ, दे आर इन देयर प्योर फॉर्म्स, तो इस स्टेट में आपको जो भी एलिमेंट नज़र आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। आपने इस बात को जहन में रखना है। अब दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रूल जिसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और उनके जहन में उसको लेकर डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, जो अभी इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। रूल नंबर 2 क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स that can exist independently, have 0 oxidation number,
अब यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्यों हैं। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं एग्जांपल डिस्कस करती हूँ कि O2 मॉलिक्यूल है अगर आपके पास। अब ये O एटम अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या हुआ, अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या हुआ हुआ है, कंबाइन हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है। और क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, दे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट, तो इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी O इज कंबाइंड विद O, अपने ही जैसे ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पे किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ये बोल सकें कि ऑक्सीजन इज बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड टू O इन ऑर्डर टू मेक O2 मॉलिक्यूल, तो ये वाला ऑक्सीजन माइनस है या ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं है। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर आइडेंटिकल। इन अदर वर्ड्स आप इस रूल के बारे में ये भी कह सकते हैं कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, O इज डबली बॉन्डेड टू O, अगर ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो इट मींस कि इसमें ईच एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है, 0 है। तो आप याद रखें कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे, व्हाट डू आई मीन बाय होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। इस ऑक्सीजन की तरह सिमिलरली हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिकल हैं, किसी एटम के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 नाइट्रोजन एटम हैं, दोनों के दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा, और यही रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब तक हमने ये सीखा कि अगर आपको कोई अनकम्बाइंड एटम अगर कहीं नज़र आता है, ऐसा एटम जो अभी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपको कोई ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल नज़र आता है दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम दैट इज होमोन्यूक्लियर, तो इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2, N2, Cl2, आप इनको हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है कि किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन छीना हुआ है या किसी से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप इंडिविजुअली ईच एटम का भी 0 कंसिडर करेंगे, और ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास जो है वो 0 ही कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, तो रूल नंबर 3 ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1A जो है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज हमेशा +1 होगा। और ये क्यों +1 होगा, इसका रीज़न हम प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 2 में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे हम उसको दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं। वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स
इज ऑलवेज +2। और ये +2 क्यों होगा, किस वजह से होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ग्रुप 2A का जो भी मेंबर आपको इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में नज़र आए तो याद रखें कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +2 होगा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल जो बच्चों को अक्सर जो है रिडॉक्स रिएक्शंस में बहुत परेशान करता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, रूल नंबर 5। वो रूल नंबर 5 है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे पहचानेंगे कि किस वक्त हाइड्रोजन पे +1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और किस वक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो आपने ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देती हूँ एक छोटा सा स्टार डाल के, ताकि आपके जहन में रहे कि हाइड्रोजन हैज़ a charge of hydrogen has a charge of +1. Hydrogen has a charge of +1 in most of the compounds, of the compounds except, यानी कि हाइड्रोजन जनरली मोस्टली जो है वो +1 की स्टेज में होता है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक्सेप्ट, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट है मेटल हाइड्राइड्स, यानी कि अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से कंबाइन हुई है तो उस वक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्यों होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया कि हम मेटल कहते ही उस चीज़ को हैं केमिस्ट्री में दैट कैन रेडिली लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल इज़ अ स्पीशी दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस तरह की इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ के साथ, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होती है तो हाइड्रोजन को हर सूरत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन हैज़ अ चार्ज ऑफ +1 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स except metal hydrides where it is -1, where it is -1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं रूल नंबर 6, जो अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अभी आपके जो नेक्स्ट टॉपिक में जो एग्जांपल डिस्कस की गई है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में, वो इस रूल के साथ रिलेट करती है। तो आपने इसको बहुत ध्यान के साथ सुनना है कि ऑक्सीजन हैज़ अ चार्ज ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ऑक्सीजन हैज़ oxidation number is equal to -2 in most compounds, in most compounds except peroxides। peroxides के अंदर इसका जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं रहता, it becomes where it is -1। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो आपका अगला टॉपिक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से कि जब बच्चे उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 असाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वहाँ पे, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज नॉट द नॉर्मल ऑक्साइड। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा, इट विल बी -1। तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है कि जनरली तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा पर ऑक्साइड्स के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। Okay, so dear students, now let's discuss rule number 7, or again this is very important rule, so please pay your full attention to this rule। वो ये है
कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आप याद रखें बच्चों कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज करता है, फॉल करता है बिटवीन -4 टू between it ranges from -4 to +4। तो अब यहाँ पे जब भी आपके सामने कोई कार्बन का कंपाउंड आ जाए while assigning the ऑक्सीडेशन नंबर, तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि विद ऑक्सीजन कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। आप इस ट्रिक को यहाँ पे जहन में रखें कि जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ हुआ आपको नजर आए तो कार्बन यूजुअली बिकम्स पॉजिटिव विद ऑक्सीजन। इस चीज को आप अपने जहन में रखें कि कार्बन यूजुअली बिकम्स पॉजिटिव विद ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन यूजुअली बिकम्स पॉजिटिव विद ऑक्सीजन। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कार्बन पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन क्योंकि उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो है नेगेटिव होगी। लेकिन विद हाइड्रोजन कार्बन यूजुअली बिकम्स नेगेटिव। इस बात को आप जहन में रखेंगे तो आप पेपर में बहुत बड़ी जो मिस्टेक्स हैं उनसे बच जाएंगे। और वो क्या है कि कार्बन यूजुअली बिकम्स, पहले पॉजिटिव था उस केस में, इस केस में कार्बन यूजुअली बिकम्स नेगेटिव। कार्बन यूजुअली बिकम्स नेगेटिव विद हाइड्रोजन यानी मीथेन CH4 वगैरह में आपको जो कार्बन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नज़र नहीं आएगी, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नज़र आएगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए कि अगर आपके पास कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है यानी प्योर फॉर्म में है, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन यही कार्बन अगर आपको मीथेन के अंदर नजर आए तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -4 मिलेगा। यही कार्बन अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में मिले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 मिलेगा। और यही कार्बन अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड में मिले तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +4 मिलेगा। तो ये कार्बन के कुछ वेरिएबल केसेस हैं जिनमें आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है। लेकिन अगर आप इन जो ट्रिक्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक से बच जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 8। जो आखिरी रूल तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है कि आप जब भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं तो वो पर एटम असाइन किया जाता है, पर मॉलिक्यूल असाइन नहीं किया जाता। अब इस बात से मेरा मतलब क्या है, पहले हम इस रूल को लिख लेते हैं ताकि फिर हमें बात समझने में आसानी हो। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज असाइंड, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज assign per atom, not per molecule, not per molecule. Molecule value just tells us that total sum of oxidation numbers is 0. Molecule value just tells us total sum of oxidation number, is equal to 0। यानी कि आपके अंदर उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर सम निकाला जाए तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर आप ये 8 रूल जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के हैं ये फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर को समझने का या उसको अप्लाई करने का इंशाल्लाह ताला आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।